देखिए दिव्या, सरकार चुनी किस लिए जाती है? यदि घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में होता और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम घोटालों पर कार्रवाई करके बात करती तो निश्चित रूप से लगता कि शायद धामी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और बेईमानों को हटा दिया, ईमानदारों को लगा दिया, तो बनती है बात फिर। बट खुद ही चोरी करो, खुद ही गले में माला डाल लो। भाई हाकम सिंह कौन? भाजपा। आरोप किस पे लगा? मुख्यमंत्री कार्यालय पे। और खुद ही कह रहे कि हमने जो है नकल विरोधी कानून लिया है, अब तो नकल, और हमने तो है बेईमानों को कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई हुई? कौन है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का व्यक्ति जो हाकम के इतने नजदीक था? चुप है उस पर। दूसरी बात, ये जो रैंकिंग का सवाल आया है, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे जय शाह, बताओ कभी आपने कंचे खेलते हुए देखा हो, गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा हो, क्रिकेट खेलते हुए देखा हो? कैसे बन गए सचिव? मतलब बाप पिता अगर गृह मंत्री है तो बेटा उसका लाभ ले, पिता पुत्र की जोड़ी। और उससे बड़ी बात, मतलब विराट कोहली से बड़ा हो गया। मतलब विराट कोहली उनसे 45वां नंबर पर और वो जो आगे 35वां नंबर पे। भाई ऐसे क्या गुण है? हम सवाल खड़े ना करें? इस सूची पर आरोप बनता है। भाई साक्षी मलिक, वो तो ओलंपिक में लेकर आई ना पद, क्या बात, उसका नाम तक नहीं है। आखिर ऐसी नफरत उस पत्रिका के जो मालिक को कैसे हो गई? उसने नहीं उसको नहीं पता था कि इस बिटिया को तो किसी श्रेणी में रखना चाहिए था 100 में। मेरा कहने का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूं, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, और पत्रिका वाले मालिक को धमकाए ऐड के चक्कर में, उसके बाद वो बेचारा छाप दे। अब बताइए, 1 भाजपा, 2 भाजपा, 3 भाजपा, 14 भाजपा, 60 भाजपा, 65 भाजपा, 70 भाजपा, 100 भाजपा, 99 भाजपा, और पूरे आरोप ना लगे इसलिए 2-4 इधर उधर के भी डाल दो। ये जो हो रहा है ये जनता देख रही है, समझ रही है। अभी मेरे भाई पत्रकार पंचोली जी ने जो बात उठाई है, उससे लगता है कि एक पत्रकार जिसने मास कम्युनिकेशन में शिक्षा ग्रहण करी और एक शिक्षक है, उसने अपना दर्द उकेर दिया कि इसको पत्रकारिता कहते हैं। भाई दामी जी यूसीसी लाए, ये कोई काम है? भाई तुम्हारा काम है, लेकर आए तो। अब उसमें पक्ष विपक्ष ने जो तर्क कुतर्क वितर्क जो हुए वो विषय नहीं है। दामी जी यदि उत्तराखंड में पलायन रोकने में रेटिंग अपनी बढ़ा देते, उत्तराखंड की राजधानी तय कर देते, मूल निवास भू कानून सख्त लागू कर देते, फर्जी नियुक्तियां उच्च शिक्षा से लेकर तमाम जगह हुई है उन पे कार्रवाई करके जांच कर बैठा के कार्रवाई कर देते, तो लगता कि जनहित के काम दामी जी कर रहे। अरे भाई, मैं कोड करके कह रहा हूं, इसे अन्यथा ना लिया जाए। अभी एक सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, वो बेचारा क्या स्थिति रही होगी उसको, बेचारे को वहीं जो है ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया। आपने 1 घंटा नहीं लगाया पद मुक्त करते हुए, तुरंत वो डिपार्टमेंट दूसरे को दे दिया, और 5 डिपार्टमेंट और थे उसमें उस सचिव के पास, वो यथावत रखे। कहने का मतलब वो एक आबकारी में ऐसी कौन सी वो है कि उसमें 1 घंटा भी जो है सचिव जो है पद मुक्त ना रहे। कहने का मतलब है जी, मुख्यमंत्री कार्यालय पर जैसे आरोप लग रहे हैं खनन माफियाओं के, शराब माफियाओं के, इससे एक चीज जाहिर होती है, जब जनता ज्यादा गरियाने लगे तो फिर ऐसे संपादकों को, मालिकों को कहो जरा बना सूची और बना दे 63 से 61वें पे मुझे, और उसके बाद गले में माला लेके बैठे तो है भक्त जय जयकार करने पे, और हो तो रही है चर्चा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपनी तारीफों के पुलिंदे बंधवाने के लिए राष्ट्रीय छदम करे, ऐसे राज्य की स्थिति आज अभी 5 बजे मैं देख कर आ रहा हूं कि उत्तराखंड की बिटिया घंटा घर बीएसएनएल के चौबारे के बाहर बैठकर रो रही है। शब्द था उसका कि अंकल मैं बच्चों की फीस कहां से दूंगी, मकान का किराया कहां से दूंगी। ये हालत है। 15 साल उपनल में नौकरी करने के बाद कर विभाग से उसको नौकरी से निकाल दिया। इन आंसुओं की कीमत भारतीय जनता पार्टी कभी समझेगी? ये तो हाकम के हाकिम बताने में कमजोर है, ये विधायक यमकेश्वर को बचाने में मजबूत है। अंकिता की मां धरना दे रही है, उस पर इनके मुंह पे दही जमती है। कहने का मतलब है ये भाजपा धीरे धीरे जनता समझ रही है कि ये
ठग बैठ गए सत्ता में, झूठ के पुलिंदे के सारे जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जनता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। हमारा विश्वास है, हम विपक्ष के नेता होने के नाते इनकी गलत नीतियों का जरा बराबर विरोध करते रहेंगे और विश्वास है एक दिन जनता समझेगी। बड़े बड़े के तख्त पलटे, इनके भी पलटेंगे, इनका घमंड हटेगा। ये व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं। बताओ, अडानी अंबानी जिनके ऊपर घोटालों के आरोप, वो सूची में, ये साफ पता चलता है ये भाजपा की सूची है और आंखों में धूल झोंकने का काम किया इन्होंने। प्रेम पंचोली जी, हम रैंकिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा चेहरा जिस पर सभी को उम्मीद है, एक एक्टिव मुख्यमंत्री है। उसके लिहाज से हमारे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है रैंकिंग थोड़ा सा उत्साहवर्धक है और आगे आने वाले समय में बेहतर काम इससे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये रैंकिंग शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये चेहरे दिखाए गए ये उत्साहवर्धक है। इसलिए कि जिनके भी चेहरे इस रिपोर्ट में आए हैं, वो चेहरे हमारे देश के चेहरे हैं। इसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं और हम इसका कोई तर्क कुतर्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे मीडिया के साथियों ने इसको छापा है तो वो चेहरे हैं, नो डाउट। लेकिन अखबार में 2-3 प्रकार की रिपोर्टिंग होती है।